हमारी A5E मशीन है। अब इसमें मेन क्या है कि नाइफ़ की सेटिंग हम कैसे चेक करेंगे, कैसे हमें प्रॉब्लम आती है, कैसे हम सेटिंग करेंगे, वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने निडल प्लेट खोल लिए है और फीड डॉग खोल लिए हैं, निकाल के बाहर रख दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, मैंने कैम को भी खोल रखा है, जो हमारी कैम यहाँ लगी होती है नीचे साइड पे, उसको भी मैंने लूज़ कर रखा है। अब हम उसकी टाइमिंग कैसे करेंगे वो आप देखिए। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन को हमने ऐसे चलाया, इसका पैडल दबाया। चलाने के बाद मैंने क्या किया, पीछे बैक साइड दबाएंगे तो हमारी टेकअप लीवर की पोजीशन और मशीन की स्टॉप पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। जब एक्यूरेट हो जाएगी, अभी हमें क्या करना है, जो हमारी मशीन है अब मूव नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हम कैम की सेटिंग करेंगे। अब मैं मशीन को पलटता हूँ, ये देखिए, ये मैंने मशीन को पलट लिया। मशीन को टिल्ट जब कर दिया है तो देखो, ये हमारी कैम होती है, ये मैंने फ्री कर रखी है। ये जो कैम है ये फ्री कर रखी है। अब जब मैंने फ्री कर रखी है तो इस लीवर के ऊपर इस कैम को इस तरीके से हम रख देंगे। ये देखो, ये मैंने, ये कैम है इस लीवर के ऊपर, ये इस लीवर को इसने ढक लिया, यानी इसके ऊपर हमने ढक लिया है इसको। ये आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा, ये कैम ये आ गई, इसके ऊपर रख गई। अभी मैंने यहाँ पे इस सोलोनाइड को पुश करेंगे तो ये लीवर इसको धक्का इस साइड मारेगा। ये देखो, मार दिया। अब कैम अपनी जगह पहुँच जाएगी जहाँ पर इसकी सेटिंग होनी है, ये पहुँच गई। अब यहीं पे हम कैम को टाइट कर देंगे। इसमें एक स्क्रू है यहाँ पे, 3 mm की एल्की से ये स्क्रू टाइट होगा। यहीं के यहीं हम जब टाइट करेंगे तो ये इसकी टाइमिंग हो जाएगी। तो ये हमने कैम की टाइमिंग इस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ कि इसमें और सेटिंग कैसे करेंगे। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि हमने जो टाइमिंग करी है हमारी सही है या नहीं। तो देखो, कभी भी निडल अगर धागा काटती है, हमारा कटर काम करता है तो तब काम करेगा जब निडल नीचे से ऊपर आएगी, लास्ट पोजीशन पे जब पहुंचने वाली होगी स्टॉप पोजीशन पे, तब नाइफ़ हमारा काम करता है। तो वही चीज़ हमें चेक करनी है। अब अभी मैंने क्या किया, अभी यहाँ आप देखेंगे, अभी निडल नीचे गई है, ये देखिए ध्यान से, ये नीचे गई। नीचे से जब ऊपर आएगी उस समय मैंने ये जो सोलोनाइड होता है इसको मैंने पुश कर लिया। अब ये पुश कर लिया तो क्या होगा, अब ये मैं निडल ऊपर ले जा रहा हूँ, अब ये आएगी। ये देखो, नाइफ़ ये आ रहा है। देखो, इसमें एक होल होता है, ये वाला जो होल होता है, ये होल, ये मूविंग नाइफ़ में होल है और ये फिक्स नाइफ़ है। मूविंग नाइफ़ का होल जब फिक्स नाइफ़ से पूरा ढक जाएगा तो समझ लो आपका धागा 100% काटेगा। अगर ये इसको कवर नहीं करेगा तो नहीं काटेगा। तो वो चीज़ हमने अगर कैम की टाइमिंग सही करी है तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आएगी। ये देखिए, ये ढक लिया इसने, यानी यहाँ पे 100% आपका धागा कटेगा और यहीं से ये वापस हो जाएगा ढकने के बाद। ये देखिए, ये वापस हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये ढक नहीं रहा है, फिर भी अगर वो पोजीशन आपकी ख़राब है, तो आप एक काम कीजिए, ये जो 4 mm की एल की है, ये वाला स्क्रू खोलेंगे और उसको पोजीशन पे लाने के बाद हम यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टोटल मिला के जो A5E है उसमें इस तरीके से कटर की टाइमिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम नाइफ़ की इसमें सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लग रही हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। टेकअप लीवर की जो पोजीशन अगर आउट हो जाती है हमारी मशीन में A5E में, तो किस तरीके से हम उसको करेंगे, तो आप देखिए ध्यान से। तो अभी हम क्या करेंगे, P और प्रेशर फुट, ये बटन एक साथ दबाएंगे तो यहाँ 24 आएगा, 24 जाएगा। यहाँ पे 00 है या कोई सा भी नंबर आता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको क्या करना है, पुली को घुमाना है बाई हैंड। जब घुमाओगे तो टेकअप लीवर जहाँ भी आपको चाहिए, स्टॉप पोजीशन पे जहाँ भी आपको चाहिए, देखो अभी ये टेकअप लीवर घूम रहा है। अगर सपोज करो ये मैंने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे करने के बाद क्या किया, ये मेरे नंबर ऑटोमेटिक ये चेंज हो गए, ये आ गए। अब इस नंबर, जो ये नंबर आया है 24 नंबर के आगे 48, इसको आपको 0 करना पड़ेगा। 0 करने के लिए क्या करेंगे, P और ये ट्रिमर वाला बटन है, ये वाला बटन एक साथ जब दोनों दबेंगे तो ये वैल्यू 00 हो जाएगी। तो आप देखेंगे हो गई 0, तो इस तरीके से 0 हो जाएगी। उसके बाद P दबा के बाहर आ जाएंगे। अब हम मशीन चला के देखेंगे, अब आपका टेकअप लीवर जहां आपने सेट किया था वहीं पे होना चाहिए। अभी ये देखिए, मैं चला रहा हूँ मशीन को, ये देखिए, ये मैंने चलाया। अब पीछे ट्रिमिंग करूँगा। अब देखो, ये टॉप पे रुका है बिल्कुल जहाँ मैंने सेट किया था।
तो इस तरीके से हम इसमें टेकअप लीवर की पोजीशन को कर सकते हैं। A5E मशीन है या A4F मशीन है, दोनों मशीनों के अंदर आपको अगर स्टिच लेंथ को लॉक करना है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए P को दबा के रखेंगे, ये जो 90 नंबर आ रहा है P19, यहाँ जो भी नंबर आता है आपको P90 पे जाना है, यानी P90 पे जाना है और लास्ट में यहाँ 0 है, इसको 1 कर देंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा स्टिच लेंथ है ये वाला, ये लॉक हो जाएगा। अब ये न तो कम होगा न तो ज़्यादा होगा, ये आप देख रहे हैं ये नंबर न कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है। तो स्टिच लेंथ हम इसको लॉक कर सकते हैं P90 पे जाके। हाँ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें जब हम मशीन को टिल करते हैं तो एक आर्म अप का एरर आता है, उसको कैसे रिसॉल्व करेंगे। उसके लिए P को आप दबा के रखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे 66 लेके आएंगे, इनसे आगे जाएंगे, इस बटन से हम पीछे जाएंगे, ये 6 आ गया, फिर इस नंबर को आगे लेंगे, ये ब्लिंक कर रहा है, यानी 66 पे अगर आप यहाँ पे 0 कर देंगे लास्ट में और P के दबा के सेव कर देंगे और P दबा के बाहर आ जाएंगे। अभी आप जब इसको टिल करेंगे तो आपका आर्म अप का एरर नहीं आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसमें आर्म अप का एरर नहीं आएगा। ये देखिए अभी कोई एरर नहीं आ रहा है इस तरीके से। अभी एक और फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो जो निडल होती है ऑटोमेटिक एक राउंड लेती है। अभी देखो मैं मशीन को बंद कर दिया मैंने, अभी जब ऑन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक एक राउंड लेगी, उसके बाद मशीन ऑन होती है। कई बार ये चीज़ होती है ऑपरेटर को लग जाता है। ये देखो मैंने मशीन ऑन किया है, ये मशीन ने एक राउंड लिया। अगर ऐसा हो रहा है ऑपरेटर चाहता है कि ये बंद कर दो तो आप उसको बंद भी कर सकते हो, उसका भी मैं फंक्शन बता रहा हूँ। P को दबा के रखेंगे, यहाँ पे जाएंगे 56 पे, P56 पे जाएंगे आप, यहाँ जो 1 है इसको 0 कर देंगे, P दबाएंगे, सेव कर देंगे। अब मैंने मशीन को बंद कर दिया और ये फंक्शन अब आपका बंद हो गया। अब जब मैं मशीन को ऑन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये निडल पोजीशन जहाँ पे रुकी है वहीं पे रुकी रहेगी, ये एक राउंड नहीं लेगी। अब इसने कोई राउंड नहीं लिया। अगर ऑपरेटर चाहता है तो ये भी आप कर सकते हो। अभी आप ये देखेंगे इस मशीन में मैं एक फ़ंक्शन और बताने जा रहा हूँ आपको कि P को दबा के जब हम ऑन करेंगे कि रीसेट कैसे करना है, एक मास्टर रीसेट होता है वो बता रहा हूँ। P को दबा के ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हम जाएंगे 165 पैरामीटर पे। ये जो पैरामीटर आ रहे हैं 165 पे जाएंगे, ये 16 आ गया, फिर ये इससे जाएंगे, ये 165 आ गया। तो इसका ये पासवर्ड है 2512, आपको इसको चेंज नहीं करना है, ये इतना ही होना चाहिए। यहाँ पे आपको P को दबा के रखना है, एक लाइन आएगी 88 आएगा, तब आपको इसको छोड़ना है। तो ये हमारा मास्टर रीसेट है। इस तरीके से मास्टर रीसेट कर सकते हैं। दूसरा है अगर इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है, लैंग्वेज इंग्लिश हो, आप चाइनीज़ आ रही है, आपको इंग्लिश करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। मशीन को बंद करना है और फिर ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद पैरामीटर 99 पे जाना है, वहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए आप ध्यान से 99 पे जाएंगे हम। 99 पे यहाँ 2 है तो हमारा इंग्लिश आएगा, अगर 1 है तो हमारा चाइनीज़ आएगा। तो इस तरीके से आप जो भी आपको चूज़ करना है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। आपको बंद करना है तो यहाँ 0 कर दो, तो इसकी जो वॉइस है वो ऑफ हो जाएगी। P दबा के आप सेव कर सकते हैं, फिर P दबा के हम बाहर आ सकते हैं। तो ये सब हमारे जो फंक्शन थे वो सारे हमारे A5E मशीन के फंक्शन हैं। तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारी A5E मशीन है। देखिए ये हमारा नया लुक है, नया डिज़ाइन है। ये हमारा बॉबिंग वाइंडर है जो ऊपर दे रखा है। ये हमारी सब टेंशन होती है, ये मेन टेंशन होती है। ये हमारा रिवर्स फीड जो लीवर होता है जो यहाँ लगा होता था, उसकी जगह अब ये एक यहाँ पे एक बैकटैक लगा हुआ है। बैकटैक का स्विच बटन है। और ये हमारा हाफ स्टिच का है, ये भी हमारा हाफ स्टिच का बटन है। ये हमारा डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में जो बटन है वो उस बटन का क्या मतलब है, वो कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
तो ये आप देखेंगे, ये हमारा स्टिच लेंथ कम ज़्यादा करने के लिए है, ये वाला बटन इससे हम कम करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे। ये स्टार्टिंग बैक टैग है, ABCD हमारा एंड बैक टैग है, और ये हमारा निडल पोजीशन के लिए बटन काम करेगा और कंडेंस स्टिच में दोनों में काम करेगा। अच्छा, ये हमारा प्रेशर फुट ऑन ऑफ करना है तो काम करेगा। ये हमें अगर डेकोरेटिव स्टिच बनानी है, कुछ जैसे चावल टांगा कुछ बनाना है उसमें काम करेगा। ये हमारा फ्री स्विंग और ट्रिमर को ऑन ऑफ करना होता है तो ये काम करेगा। ये हमारा डब्ल्यू स्विंग है, यानी कंटिन्यूस बैक टैग चाहिए उसमें काम करेगा, और हमें लेबल लगाना है उसमें काम करेगा। ये बटन है हमारा, अगर हमें निपर डिवाइस जो होता है ये वाला, तो इसको हमें कब कैसे ऑफ करना है तो यहाँ से करेंगे। ये प्रेशर फुट हमें कब उठाना है, लास्ट में एंड में वो देखेंगे। ये जो बटन है हमारे 4, ये प्लस और ये प्लस है, ये माइनस है, इस पर डायरेक्टली आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। ये हमारा रीसेट 1 की रीसेट बटन है। एक बार इस बटन को आप 3 सेकंड के लिए दबा के रखोगे, जैसे मैंने दबा रखा है, तो हम मशीन रीसेट हो जाएगी, जैसी कंपनी से आई थी वैसी हो जाएगी। तो ये सारे हमारे बटन हैं। तो इस तरीके से हम इसमें फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारी जो मशीन है, अब इसमें देखो मेन चीज़ क्या है, एक तो इसका बेड बहुत बड़ा है। ये जो वर्किंग एरिया है, पहले मशीन का छोटा आता था, जो हमारा ये मॉडल है इसमें इसका बेड वर्किंग एरिया ऑपरेटर के लिए वो बड़ा कर दिया है। दूसरी और भी चीज़ें देखेंगे आप इसमें, इस मशीन की खास बात है, इसमें जो ऑयल टैंक है हमारा, इसमें देखेंगे तो ऑयल टैंक हमारा, ऑयल इसके अंदर रहता है, कंसील्ड ऑयल टैंक है हमारा, नीचे कोई ऑयल नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे, तो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। और इसमें जो स्टिच लेंथ को कम ज़्यादा करती है वो वाली जो मोटर है वो यहाँ लगी होती है। अभी मैं आपको मोटर दिखाता हूँ, ये वाली मोटर है यहाँ लगी होती है इस जगह पे। तो इसका जो मेन काम होता है स्टिच लेंथ को कम और ज़्यादा करना, और स्पेशली वो हम यूज़ करते हैं। इस मोटर को इसलिए यूज़ किया गया है, जो हमारी जो स्टिच की जो क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, उसमें कहीं भी वेरिएशन नहीं आता है। कई बार क्या होता है कि जो पहले जो मशीन आती थी जहाँ पे रेगुलेटर लगा होता था, स्टिच लेंथ लगा होता था, उसमें क्या होता था कि जो हर पीस पे जो स्टिच की जो क्वालिटी है वो अलग अलग हो जाती थी। कहीं पे पिच कम हो जाती थी तो कहीं पे ज़्यादा हो जाती थी। तो इसमें क्या है, ये डिजिटल है, इसमें अगर एक बार फिक्स करेंगे हम यहाँ से उतने ही रहेगी, हर पीस पे जो क्वालिटी है वो एक जैसी आएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी वो मोटर लगी हुई है, ये इसको हम, ये इसका जो कंट्रोल बॉक्स है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा प्रेशर फुट है, ये हमारा प्रेशर बार है,